असली सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी चमक को बरकरार रखने के लिए अब आपके शहर चंबा में अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा के मशहूर ज्वेलर्स। तुनुहट्टी में पुलिस ने एक पिकअप से 3 किलो 518 ग्राम चरस बरामद की है। जिस दौरान चरस बरामद हुई उस वक्त आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है। इसकी पुष्टि डीएसपी डलहौजी हेमंत ने शुक्रवार को करते हुए बताया कि तुनुहट्टी में पुलिस ने नाका लगा रखा था। इस नाके पर से जब एक पिकअप गुजरी तो उसकी तलाशी लेने पर उस पिकअप में मक्की की तलाशी ली जा रही थी, तो उस वक्त तलाशी का फ़ायदा उठाते हुए आरोपी मुनीस निवासी मधुभाट वहां से फरार हो गया। बहरहाल उसके फरार होने पर जब बारीकी से पिकअप की तलाशी ली गई तो मक्की की एक बोरी में 3 किलो 518 ग्राम चरस बरामद हुई। बहरहाल इस संदर्भ में मामला दर्ज करने के साथ साथ 3 किलो 518 ग्राम चरस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। तो वहीं आरोपी के फरार होने पर उसकी तलाश जारी है। डीएसपी डलहौजी ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि आरोपी की पहचान मधुबान निवासी मुनीस के तौर पर हो गई है। सिंगी में शुक्रवार को आग लगने से 2 मकानों की ऊपरी मंजिलें जलकर राख हो गई। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। इसकी पुष्टि एसडीएम चंबा अरुण शर्मा ने करते हुए बताया कि सिंगी में त्रिलोक और ज्ञानचंद की मकानों की ऊपरी मंजिलें जलकर राख हो गई। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बहरहाल इस संदर्भ में पुलिस को मामला दर्ज करवाते हुए छानबीन के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशासन की ओर से राहत राशि देने की भी बात एसडीएम चंबा अरुण शर्मा ने कही है। स्वास्थ्य विभाग चंबा की ओर से जिला मुख्यालय चंबा में रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय चंबा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर 21 स्वास्थ्य अधिकारियों, स्टाफ नर्सों समेत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीजी कॉलेज चंबा में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ द्वारा मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर पूनम सब्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पीजी कॉलेज परिसर चंबा में मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर सीमा कुमारी, दूसरे स्थान पर उमेश कुमार और तीसरे स्थान पर वर्षा कुमारी रही। सभी विजेता छात्रों को प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवदयाल शर्मा की ओर से पुरस्कृत किया गया। ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा चंबा ने नई गृहकर प्रणाली को लेकर नगर परिषद को एक ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान विनय शर्मा ने अवगत कराते हुए बताया कि चंबा शहर की नई गृहकर प्रणाली को लेकर चंबा शहर के लोगों को जानकारी नहीं है। बहरहाल सरकार के द्वारा गृहकर बढ़ाने हेतु की गई अधिसूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने के साथ साथ नए गृहकर बढ़ाने हेतु सरकार और नगर परिषद के द्वारा क्या मापदंड अपनाए जाते हैं, इस संदर्भ में भी जानकारी देने की गुहार लगाई गई है। तो वहीं नए गृहकर लागू करने की एवज में सरकार और नगर परिषद की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी देने की गुहार लगाई है। चंबा जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने दिए हैं। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने ये निर्देश चंबा जिले के सभी विभागाध्यक्षों की जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित बैठक के दौरान ही दिए हैं। उन्होंने कहा कि
आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। बहरहाल उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को चंबा जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ाने की खातिर चंबा जिले में महत्वपूर्ण स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्रिया के स्टूडेंट्स ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज चंबा और अग्निशमन विभाग का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस मौके पर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी जहां मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से दी गई, तो वहीं अग्निशमन विभाग ने भी व्यवहारिक तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसकी जानकारी क्रिया स्कूल के शिक्षक शरण दास ने दी। समय पर बिजली के बिल जमा नहीं करवाने पर 702 चंबा के विद्युत उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता पवन शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा के 702 उपभोक्ताओं के बिजली के बिल समय पर जमा नहीं करवाने पर उन्हें बिजली बोर्ड की ओर से नोटिस जारी करते हुए समय पर बिजली के बिल जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। समय पर बिजली के बिल जमा नहीं होने पर उनके अस्थायी तौर पर बिजली के कनेक्शन काटने का निर्णय बिजली बोर्ड की ओर से लिया गया है। चंबा जिले में लंपी बारिश का प्रकोप अब कम हुआ है। इसकी जानकारी पशुपालन विभाग चंबा के सहायक निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार परमार ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक 13,249 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 809 पशुओं की जहां मृत्यु हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 8,444 पशु रिकवर हुए हैं। इसके अलावा वर्तमान में 3,796 मामले सक्रिय हैं। विभाग की ओर से नियमित तौर पर पशुओं की निगरानी की जा रही है, लेकिन अब लंपी बारिश का प्रकोप कम हुआ है। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक DS ठाकुर ने अपना वेतन निर्धन बेटियों की शादियों पर खर्च करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो संपूर्ण वेतन डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादियों पर खर्च करने वाले हैं। उनके इस फैसले पर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष विजय कुमार और IT सेल के संयोजक दीपक कालिया ने कहा कि विधायक DS ठाकुर ने इस तरह का फैसला लेकर डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की जनता का दिल जीतने का काम किया है। उन्होंने कहा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक DS ठाकुर के नेतृत्व में डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण और चहुमुखी विकास होने वाला है, क्योंकि वो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की हर जरूरतों का ख्याल रखने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से DS ठाकुर ने अपना वेतन डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की बेटियों की शादी पर खर्च करने का निर्णय लिया है, ये काबिले तारीफ है।